गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का 11वां स्कंद सुनाएंगे। उससे पहले परम पिता परमात्मा को अपनी तरफ से धन्यवाद करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, मुझे आज तक जो भी दिया गया है और या फिर आगे जो मिलेगा, मैं उस हर चीज़ के लिए आपको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ। परम पिता परमात्मा, जो आपने मुझे दिया है उसके प्रति कभी मेरे अंदर कोई घमंड उत्पन्न ना हो और किसी और को देखकर कभी कोई ईर्ष्या ना हो। मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। 11वां स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य बिना भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विस्मय है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। सद असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत हैं, मात्र चेतन परमात्मा का आनंद रूप है। और सत विषय कर लोक की जगत के पदार्थ ब्रह्म मात्र दुखदाई हैं, क्षणिक हैं। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदाई है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा। जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है तभी तो वैराग्य आता है। यदुवंश को ऋषियों का शाप, नारद जी का वासुदेव जी के पास आना, उन्हें नवयोगेश्वर और निमि राजा का संवाद सुनाना, एक बार पिंडरक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमारों ने की। उन्होंने शाम को नारी का वेश पहनाया और विषयों के पास ले जाकर उनसे पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी का पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, शाम के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का राजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी फेंक दिया। उन राजकणों से उत्पन्न एरेका नामक घास से यादव आपस में लड़कर मर गए और उस टुकड़े से पराधी ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। ऋषियों, पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है। जीव की उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप हैं। एक बार नारद जी वासुदेव के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी की
विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अपनायास ही पार कर सकूं। नारद जी ने वासुदेव को नवयोगेश्वर और निमिराजा का संवाद सुनाया। एक बार विदेहराज निमि की राजसभा में योगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है? क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। भगवान में आसक्त संतों को क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए, अज्ञान का आरंभ कब हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। जीव अंश ईश्वर अंशी से मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुख का कारण है। जिसे जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है, निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा तो दुखी ही होगा। जीव मात्र रोगी है क्योंकि वह वियोगी है। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर से के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इससे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लो। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर अनुमुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संधान रहकर ही करो। वैसा करने पर भी सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी न करना। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्ति में बन जाएगा। जड़ चेतन एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वर में है, ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते और मुक्ति के लिए पात्र भी नहीं। सुंदर विषयों का उपयोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उनमें न जाने दो, वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग हैं, त्याग और समर्पण का। जो त्याग कर सके वह समर्पण करो, सभी के साथ प्रेम करो, सब कुछ कृष्ण अर्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर वाणी मंद इंद्रियां बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रति प्रेम वे भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव ये सब एक साथ प्राप्त करता है। आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप नियंता पूर्वक से स्थित है। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भागवत सत्ता को भी देखता है, समस्त प्राणियों और पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान के कारण स्थिर है, भागवत स्वरूप ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वह उत्तम भागवत भक्त है। नवयोगेश्वर द्वारा माया से पार होने के उपाय, ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण।
तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रबंध ने माया को पार करने का उपाय बताया। जो माया और पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सदगुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु ढूंढना चाहिए जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है, वह गुरुपद के लिए आपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र ही भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और उछकल होती है, तो इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु ढूंढना चाहिए जिससे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति भी लगाव है, वह गुरुपद के लिए अपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और उछकल होती है, इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गवाता रहता है। माया और पार करने के यों तो कई साधन है, किंतु भक्ति अनायास ही सहज प्राप्त साधन है। मामे ये प्रपंदे ममता तरंती ते, जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर तर जाता है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है, शरीर की उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है। सो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनको पाना सरल है। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी हैं, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। नाम जाप सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्व सुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मनुष्य प्रतिदिन 1000 जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर हो। मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। पांचवें योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। निमि राजा ने कहा, सब कुछ कर्म योग के विषय में भी बताएं। इन कर्म अकर्म और विकर्म में मेरा मन उलझा सा गया है। छठे योगेश्वर अभिहोत्र ने कहा, सत्य है मेरी बात, बहुत से विद्वान ही इसमें उलझ जाते हैं। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और सर्वादि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म के अकर्म और अकर्म के कर्म का दर्शन करें, अर्थात अनासक्त भाव से। कर्म और वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। माँ फलेषु कदाचन, सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करो। सातवें योगेश्वर धूमि ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन, उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। आठवें योगेश्वर चमस में भक्तिहीन पुरुष के अधोगति का वर्णन किया। कर भर्जन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर की
पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वासुदेव से कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र न मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु से सब धाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वीलोक से जाने का निश्चय किया। द्वारका में अपशकुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने शाप दिया है। प्रभास क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और सब वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके विरह में मैं कैसे जी सकूंगा? जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं चलूंगा। भगवान, अरे उद्धव जी, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर मेरे साथ चलने का प्रश्न ही कैसा है? यह संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा ही कठिन है। कोई सरल मार्ग दिखाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है? जब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करने होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना होगा। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की ही है। अब तो स्वयं जीव को ही अपने ऊपर कृपा करनी है। जीव का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। श्री कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की ही है, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। उद्धव जी, तुम ही तुम्हारे गुरु हो। अपने लिए भावक पूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह मिथ्या है। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा? भगवान, मैंने कई प्रकारों के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदुराजा का संवाद सुनने योग्य है। दत्तात्रेय जी द्वारा किए गए 24 गुरुओं की कथा। उद्धव जी, यदुराजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदुराज ने देखा कि त्रिकला ऋषि अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचार रहे हैं, सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि से संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। आप अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा से निर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं? दत्तात्रेय जी, राजन, मैंने जान लिया है कि संसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मैं मन को हटाकर सभी दृष्टा आत्मा स्वरूप से दृष्टि का स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ। दृश्य में से दृष्टि
को हटाकर जो दुष्टा में स्थिर करता है उसी को आनंद मिलता है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपने तत्व को बुलाकर दृष्टि का अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद में स्वीकार करता हूँ। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नाम आदि इस प्रकार हैं। धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसे ही काम करूँगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। वायु से मैंने संतोष और निसंगता सीखी है। आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी हैं। जल से मैंने शीतलता और मधुरता और उपदेश माया है। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए, मधुरभाषी और शीतल स्वभावयुक्त होना चाहिए। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी विभक्त के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। किसी के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। विवेक अग्नि से उन्हें जला दो। चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है। बुद्धि और हास्य तो शरीर के होते हैं। क्षमता सिखाई है। वृद्धि और हास्य तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भूलना और विपत्ति में दुखी मत होना। सूर्य की भांति परोपकारी होना है तो अभिमानी नहीं। एक तो सूर्य की प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाध्यत्रित है। कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु का विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने के लिए ही रो। अजगर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ मिले उससे संतुष्ट रहो। समुद्र वर्षा ऋतुओं में बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर और सूखा नहीं हो जाता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वनाश मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने की अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर है, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर हैं। उन्हीं से प्रेम करो। भ्रम की भांति सार ग्रहण करो, किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर की कमल की में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो
वह लकड़ी तो छेद सकता है, किंतु कमल ही कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है, जो अपनी विषय गंध में जीव भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल की पंखुड़ियों के खुलने की सोचता है, किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा है वह अपने ऊपर बता दिया। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर से घास पत्ते रखकर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नारी का संग न करे, और स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग न करे। मूर्ति तक का स्पर्श न किया जाए। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन ले जाता है। योगी के बिना उद्यम किए बिना भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। जिस प्रकार स्पर्श सुख के लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगति श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी का गीत, नृत्य, संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। रस सुख की जी हाँ, स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे में लगाया गया मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जिया बड़ी परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीत कर भी यही जिहाना को नहीं जीता तो नाश ही होगा। जो रसना को जीतता है वह सब को जीत लेता है। जीते सब जीते रसे। दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इन 5 विषयों की चर्चा की। एक ही विषय का सेवन करने पर भी हाथी भ्रमर नहीं आदि का नाश होता, तो सभी विषयों का सेवन करने पर मनुष्य की तो ऐसी दुर्दशा होगी। मृत्यु के पश्चात सुनाया जाने वाला गुरु पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनाना चाहिए। पतंगा, हाथी, हिरण, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मारे जाते हैं, तो 5 विषयों का उपभोग करने वाला प्रामाणिक मनुष्य क्यों न मरे। राजन, मैंने एक वैश्या को भी गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वैश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जगा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कभी कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों न पालूं, और उसने विषयों का त्याग किया। उसने कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। जब मैं
केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सब का के ग्रास जीव आत्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख। जो सुख की आशा न करे उसकी आशा परम दुख, निराशा परम सुख। आशा की अंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़ रखती है, उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। अंगलित पलित मुंड दशनावे निजाते तुंडम वंदो याति गहित्वा दंड तदापि न पिंडम। शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गए हैं, दांत जा चुके हैं, दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड छोड़ता ही नहीं। ऐसे बूढ़े की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काम की भोगना सबसे बड़ा दुख है। कुर्री पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक से बोलापन निर्दोषता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे तो वह मूसल लेकर बैठ गई, किंतु अब उसने सभी चूड़ियां उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियां रहने देती तो मूसल को चलाते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह कलेश होने की संभावना है, सो साधु को एकांतवास करना चाहिए। बाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मगन रहता है कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता है। लौकिक कार्यों से तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्यों में ईश्वर की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह से लार टपकाती है, उसे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया की सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी। कीटक भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको पकड़कर उसे अपने भील में कैद कर देती है। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषय हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभु में। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को उपदेश। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष के स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म है। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविधा है, कारण बंधनों से में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सभी बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वत्रासुर, प्रहलाद, बलिराजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, भद्र की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तब भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी
तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यानादि नहीं हो पाएगा। उद्धव मनुष्य के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ को पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में ही रहने का प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज है। पाप और पुण्य वासनाएं मूल है। सत्व रज और तमोगुण तने हैं। इंद्रियां और मन डालियां हैं। विषय रस है। सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। वे विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वह क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? भगवान, यह रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकर धारण करके विषयों में अपने में बसा लेता है। मन विषयकार हो जाता है। मन स्वयं विषयुक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों के चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी ना करो। मन के विषयों की ओर न जाने दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, तप, दान, व्रत, नियम और यम यदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु श्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अन्य भक्ति में जितना सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के दो प्रकार हैं। एक ही अंग है के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांगों के चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते वे ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार और विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया उसे देहभान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है। सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति में सिद्ध प्राप्ति होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना चाहिए। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है। सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के धर्म भी समझाएं। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, तो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है। इंद्रियों का वश में करना दम है। किसी भी प्राणी की द्रोह न करना दान है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना, असद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। भूतद्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह न करो। शब्दों समान भाव से देखो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का विचार करना श्रेष्ठ सत्य और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्ट सर्वा नरणा। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है।
देह को ही आत्मा बना मानकर देह में ही अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र, माया और के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है, न केवल बाहर है अपितु भीतर है। शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है, जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ और यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है। सभी फलों का मूल करोड़ उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी देवयोग से मिल पाया है गुरु रूपी मान जी के द्वारा, तथा मुझे वायु से बढ़ रहा है। फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न कर भवसागर पार करने का प्रयत्न न करें तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग तो कभी नहीं करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष के रिश्तेदार को नहीं। यह उद्धव, अब तुम अपना मन मुझे दे देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में ही व्याप्त हूँ, ऐसी मेरी भावना है। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मरूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय से अहंकार की गांठ खुल जाती है, सभी संयम नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा को एक समान माना। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए? भगवान जो निंदा को सह न सके वह कच्चा है, निंदक तो मित्र है, वह हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश को विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। स्थिति यदि जागृत सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निद्रा की सी स्थिति यदि जागृत भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं, किंतु वह मन पर असर होने की नहीं ही देता। भिक्षु कहता है, धनार्जन में धन के उपयोग में उसे बढ़ाने और रक्षा करने में उसका नाश होने पर परिश्रम, चिंता, त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता। पूर्वाऋषि के दृष्टांत के द्वारा यह भी बताया कि स्त्री के सत्संग से मनुष्य के संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य को अधोगति करती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति करती है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, किंतु कुसुम न करना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। एल गीता
में देह की चर्चा की गई, जो हमने ऊपर देख ली है। यह शरीर हाड़ मांस हड्डी चमड़ी वाला और दुर्गंधता युक्त के इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी, अब आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि में उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है, वायोरी दुष्कर्म। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, यह बतलाइए। श्री कृष्ण उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा, मन को अभ्यास और वैराग्य के से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो मेरी अव्यचारी भक्तजन अनायास ही ज्ञानी बुद्धिमान विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोही प्रवही प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि की सहारा नहीं लेना पड़ता, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायिनी बन सकते हैं। सो सर्व स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान। हे उद्धव जी, भक्तिहीन विरंची कीन होई, सब जीवों सम प्रिय मोही सोई। भगवंतन अति नीचो प्राणी, मोही ज्ञान प्रिय असी मम्बानी। सो मनुष्य जब 100 कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की मुझे इच्छा हो जाती है। वह मुझसे तद्रूप होने का योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं और निद्रा न करना, जगता को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु भी नहीं सुधार पाए तो साधारण मनुष्य क्यों कर पाएगा। श्री कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बहुत कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल परमात्मा ही है। मैं तुम्हारा मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए हैं ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ और नहीं सुनना चाहता, जितना सुना उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्री का आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्री का आश्रम योग भूमि है, वहाँ प्रभु की भक्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब वहाँ जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। हे उद्धव,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं है, सो भगवान ने उनको अपने चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश ना रहे, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहें। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सदगति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई। द्वारका लीला की संपत्ति के समय पंड रूप में पंडलीक भक्त हुआ, जिसे कथार्थ करने के लिए द्वारकानाथ विठलनाथ बने। पुंडलिक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी, तो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। भगवान कहते हैं, कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही हूँ। वे कटी पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटी भर ही गहरा है, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। आप अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलिक के लिए द्वारका से पंडरूप तक गए थे। वे अब भी पंडरूप में विद्यमान हैं। विठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। नेति नेति कह वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। शिव सनकादिक अनंत न पावे, सो सुखियन संग रास रचावे। सकल लोक में आप पुजावे, सो मोहन वज्राज का आवे। महिमा आगम निगम जही जावे, जो जो जशोदा लिए गोद खिलावे। जब तब संयम ध्यान न आवे, सोई नंद के आंगन ध्यावे। शिव सनकादिक अनंत न पावे, सो गोपन की गायें चरावे। अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधावश कुंज विहारी। जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो। सुर सयूष कहीं न बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।